जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है SWA एकेडमी में। दोस्तों आज फिर आपके लिए मैथ का एक मॉक टेस्ट लेके आए हैं। 20 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, तो साथ साथ में आपने भी अपना जो है स्कोर बताना है और 15 क्वेश्चन जो है इसमें आपके सही होने चाहिए। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि एक संख्या को 20% बढ़ाकर फिर उसमें 20% घटाया गया तो कुल परिवर्तन क्या होगा। इसके लिए फॉर्मूला है आपके पास a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। a कितना है आपको दिया 20 और b कितना दिया है 20% घटाया गया है तो -20। पुट करते हैं वैल्यू फॉर्मूले में 20 प्लस ब्रैकेट में -20 प्लस फिर 20 मल्टीप्लाई बी कितना है -20 अपॉन 100 प्लस माइनस 0 हो जाएगा। ये 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा -400 अपॉन 100। 20 से 20 कट कितना बचेगा -4, यानी कि 4% की कमी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। यदि क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस है 500 रुपये और लाभ कितना है 20%, तो विक्रय मूल्य निकालना है हमें। तो इसके लिए फॉर्मूला है विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य अपॉन 100 और यहाँ पे आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत। तो क्रय मूल्य कितना है आपका 500 अपॉन नीचे आ जाएगा 100। लाभ प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, 100 में ऐड कर देंगे 20 को, तो ये हो जाएगा आपका 120। 20 से 20 5 गुना 120, ये कितना हो जाएगा आपका 600। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का जो है ये क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का, SI प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा अपॉन 100 आ जाएगा। और मूलधन कितना है आपका 2400, दर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 और टाइम है 3 वर्ष अपॉन क्या आ जाएगा आपका 100। 20 से 20 कट, ये बचेगा आपका 25 इंटू 5 इंटू 3, ये आ जाएगा सबको मल्टीप्लाई करके 360। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। इसके लिए फॉर्मूला है n+1 अपॉन 2। n कितना आ गया 20 +1 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 21 अपॉन 2। इसको कट करके आएगा आपका 10.5। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। किसी संख्या का 3/5 संख्या लेते हैं x, 3/5 कितना है 60 है, वह संख्या कितनी है। तो 3 से ये कटेगा 60, कितना आएगा आपका 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x1 जा x, 25 जा, ये कितना आ जाएगा आपका 100। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है 3:2। टोटल स्टूडेंट है 50, तो लड़कियों की संख्या निकालनी है। टोटल कितने आपके पास 50 मल्टीप्लाई लड़कियों के लिए रेशो कितनी है 2, और इन दोनों को ऐड कर देंगे 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। 5 10 जा 50 और 10 2 जा कितने हो गए 20। तो लड़कियों की संख्या कितनी है आपकी 20, और टोटल अगर 50 है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी आपकी 30। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। वेतन 8000 रुपये से 9200 हो जाता है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। तो 8000 है आपके पास और कितना हो जाता है 9200, तो इन दोनों को क्या करेंगे माइनस, कितना बढ़ रहा है 1200 अपॉन स्टार्टिंग में कितना वेतन था आपका 8000 मल्टीप्लाई 100
2 0 से 2 0 कट, 1 0 से यहाँ पे कटेगी 6 और यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, फिर 2 10 के साथ कटेगा 2 5 जा और बचेगा क्या आपका 3 इंटू 5, 3 5 जा कितना हो गया 15। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी संख्या में क्या बोला है 25% घटाने पर संख्या 150 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। 25% मान के चलते हैं 100 है आपके पास, 25% कितना होगा 25 ही होगा। 100 से 25 माइनस करा तो कितना आएगा आपका 75। तो 75% इक्वल्स टू 150, कट जाएगा ये 75 अपॉन 100 इक्वल टू 150 अपॉन 1। 75 टू ज़ा कितना हो गया 150, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 और 100 इंटू 2 कितना आ जाएगा 200। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 840 रुपए हैं। ए और बी में आपने क्या करना है, ये बांटने हैं। तो रेशो दी है, जैसे दो लोगों में बांटने हैं तो रेशो दी है 4:3। तो फर्स्ट लेंगे हम 4 और दोनों को प्लस करके कितना आएगा आपका 7, कट कर दो 7 1 जा 7 1 7 2 जा 0, कितना बनेगा ये आपका 120 इंटू 480। सेम ऐसे ही करेंगे 840 सेकेंड और रेशो आपको दी है 3, दोनों को प्लस करके कितना आएगा 7, ये भी सेम कट करके आएगा आपका 120 इंटू 3 कितना हो गया 360। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना है आपका रेडियस 7 इंटू 7, स्क्वायर है तो 2 टाइम लिखेंगे। 7 से 7 कट, ये आएगा आपका 154। 22 इंटू 7 कितना आएगा 154। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो वर्ग स्क्वायर का डायगोनल का जो है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है इसका, साइड भुजा इंटू √2। साइड डायगोनल का ये फॉर्मूला है विकर्ण का। साइड भुजा कितनी है 10 मल्टीप्लाई √2, तो ये आ जाएगा आपका 10 √2। इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। एक ट्रेन 3 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है तो उसकी गति स्पीड निकालनी है। गति का फॉर्मूला क्या होता है, गति या चाल भी बोल सकते हैं इसको। चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी दी है आपको 120 और समय कितना दिया 3, कट करके कितना आएगा आपका 40। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। 20 किलोमीटर तय करने में कुल कितना समय लेगा। समय का फॉर्मूला टाइम, समय का फॉर्मूला होता है दूरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है 20 और चाल कितनी है 5 4 जा, तो ये आ जाएगा आपका 4 और 4 घंटे में जो है ये 20 किलोमीटर दूरी तय करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा में जो है 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही हैं। तो बोला इनकी सापेक्ष गति कितनी है, तो इनको क्या कर देंगे हम ऐड 40 + 60 कितना हो जाएगा 100। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। 2x + 5 = 15। तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है।
2x इक्वल टू 15 प्लस लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस का। 15 में से 5 गया 10, 2 5 ज़ा 10, तो x कितना आया, x की वैल्यू कितनी आई 5। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। 12 और 15 का एलसीएम निकालना है। 12 और 15 का एलसीएम फाइंड करना है। 2 से कट होगा 6, 15, फिर 2 से कट होगा 3, 15, नेक्स्ट 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 5 से 1 1। तो क्या बचा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। HCF निकालना है। LCM हम इकट्ठा निकालेंगे और HCF जो है वो अलग अलग करेंगे दोनों का। तो 2 से कट होगा 9, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, 2 से कटेगा 12, फिर 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3 और 3 1 ज़ा 3। कॉमन उठाना है दोनों में, 1 टाइम 2 है और 1 टाइम 3 है, तो 1 टाइम 2 और 1 टाइम 3 जो है बाहर कर लेंगे। 2 इंटू 3, 2 3 से कितना हो गया 6। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 144 किसका स्क्वायर है? 144 है आपका 12 का स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। इसको जब ओपन करेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 और नीचे आएगा 3 इंटू 3, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 8 और इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 9, 8 9 ज़ा कितना हो गया 72। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये था इसका आज का मॉक टेस्ट। आई होप इसमें आपका भी स्कोर अच्छा रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।